रोशनी के पिता रामनाथ कुशवाहा जालौन जिला के देवरा के रहने वाले थे। रामनाथ की आजीविका खेती किसानी से चलती थी। उसका परिवार बड़ा था, पर जिस खेती के सहारे उसका परिवार चल रहा था वह काफ़ी कम थी। रामनाथ की 3 बेटियां तथा 1 बेटा था। 2 बड़ी बेटियों की वह शादी कर चुके थे। अब छोटी बेटी रोशनी व बेटा गगन कुंवारे थे। अपनी बहनों में रोशनी सबसे छोटी थी। खूबसूरत तो वह बचपन से ही थी, लेकिन किशोरावस्था पार करते ही उसकी खूबसूरती में और भी निखार आ गया था। पिता को रोशनी के जवान होने का एहसास था, इसलिए वह उसके लिए वर की तलाश में जुटे थे। लेकिन माली हालत खराब होने के कारण वह उसका रिश्ता तय नहीं कर पा रहे थे। इधर उधर काफ़ी प्रयास करने के बाद उन्होंने मूलचरण को रोशनी के लिए पसंद कर लिया। मूलचरण के पिता छोटेलाल कुशवाहा जालौन जिला के माधोगढ़ कस्बे के रहने वाले थे। जवाहर नगर मोहल्ले में उनका मकान था। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटे मंगल सिंह तथा मूलचरण थे। मंगल सिंह का विवाह हो चुका था, जबकि मूलचरण अभी कुंवारा था। मूलचरण का मन खेती किसानी में नहीं लगता था, इसलिए वह पानीपत चला गया था। वहाँ वह पानी पूरी बेचने का काम करता था। हालांकि मूलचरण का रंग सांवला व उम्र अधिक थी। इसके बावजूद उसकी मजबूत आर्थिक स्थिति को देखकर रामनाथ ने उसे अपनी बेटी रोशनी के लिए पसंद कर लिया था। मई 2015 में रामनाथ ने अपनी बेटी रोशनी का विवाह मूलचरण के साथ कर दिया। रोशनी सुंदर तो थी ही, दुल्हन के वेश में उसकी सुंदरता और निखर आई थी। ससुराल में जिसने भी उसे देखा उसकी खूबसूरती की तारीफ किए बिना न रह सका। सब खुश थे, लेकिन रोशनी खुश नहीं थी, क्योंकि वह सांवला व अधिक उम्र का था। इसलिए उससे शादी करके वह बहुत दुखी थी। उसके सारे अरमान चकनाचूर हो गए थे। फिर भी उसने नीति के इस निर्णय को सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। दाम्पत्य जीवन की गाड़ी आगे बढ़ी तो बढ़ती ही चली गई। रोशनी को सपनों का राजकुमार नहीं मिला था, पर मूलचरण को उसके सपनों की रानी मिल गई थी। वह उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता था। रोशनी संयुक्त परिवार में रहती थी। कामकाज को लेकर उसकी अपनी जेठानी उमा से नहीं पड़ती थी। रोशनी को जहां अपने हुस्न पर गर्व था, वहीं उमा को अपने हुनर पर। रोशनी की सास उसकी जेठानी का ज्यादा पक्ष लेती थी, जिससे रोशनी सास से नाराज रहती थी। रोज रोज के झगड़े से तंग आकर छोटेलाल कुशवाहा ने दोनों बेटों के बीच घर व जमीन का बंटवारा कर दिया था। बंटवारे के बाद मूलचरण अपनी पत्नी रोशनी के साथ अलग मकान में रहने लगा। रोशनी अलग रहने लगी तो वह स्वच्छंद हो गई। अब उस पर किसी का बंधन नहीं था। वह बन संवर कर कस्बे के बाजार में घूमती और मनपसंद खरीदारी करती। मूलचरण का एक दोस्त था सोनू कुशवाहा। उसके पिता की आर्थिक स्थिति मजबूत थी, वह व्यापार करते थे। सोनू भी पिता के व्यवसाय में हाथ बटाता था। दोस्ती के चलते मूलचरण को जब कभी पैसों की जरूरत होती, वह सोनू से उधार मांग लेता था। पैसे आने पर उधारी चुकता कर देता था। सोनू की कदकाठी अच्छी थी, वह दिखने में भी बाका जवान था। सोनू और मूलचरण की उम्र में वैसे तो अंतर था, लेकिन दोनों के आचार विचार में काफ़ी समानता थी, इसलिए उनमें पड़ती भी खूब थी। मूलचरण जब घर में होता तो सोनू उसके घर पहुंच जाता। दोनों में गपशप होती और कभी कभी खाने पीने का भी दौर चल जाता। इन्हीं नज़दीकियों ने उनके संबंधों को और भी गहरा बना दिया। सोनू उसके घर के छोटे मोटे काम भी निपटा देता था, इसलिए उसका मूलचरण के घर आना जाना लगा रहता था। मूलचरण की पत्नी रोशनी को वह भाभी कहता था। रोशनी से उसकी खूब गपशप होती थी। रोशनी के चेहरे पर ऐसी कशिश थी जिससे देखकर कोई भी उसकी तरफ खींचा चला आए। उसकी झील सी गहरी आंखों में सम्मोहन शक्ति थी। वह जिसे भरपूर निगाहों से देख लेती, वह उसकी ओर आकर्षित हो जाता। सोनू पर भी उसके रूप का जादू चल गया था, इसलिए वह रोशनी को मन ही मन चाहने लगा था। वह किसी भी तरह से उसे हासिल करना चाहता था। रोशनी का पति मूलचरण पानीपत में पानी पूरी बेचने का काम करता था। महीना 2 महीना में वह घर आता था। हफ्ता 10 दिन रहने के बाद वो वापस चला जाता था। पति के जाने के बाद रोशनी की रातें बेचैनी से कटती थी। वह जवान थी, उसकी देह में वासना भरी हुई थी। हसरते हसीन रातों का सपना देखती थी। औरत जवान हो और पति का साथ न मिले तो सावन की मदमाती बयार भी उसे लू के थपेड़ों जैसी लगने लगती है। रोशनी की दशा भी कुछ ऐसी ही थी। तन्हाई में उसकी रातें पहाड़ जैसी कटती थी। उसका मन भटकने लगा था। वह सोचती कुछ और, करती कुछ और। ऐसे में रोशनी को सोनू का घर आना जाना तथा गपशप लड़ाना अच्छा लगने लगा था। वह भी हैंडसम, हंसमुख व स्मार्ट सोनू पर फिदा हो गई थी। वह सोचने लगी थी कि चेहरा मोहरा अच्छा है, आंखें चंचल और शरीर भी हट्टा कट्टा है। रोशनी को लगा कि यही वह शख्स है जिसकी उसकी कामनाओं को तलाश है। एक दिन सोनू घर आया तो रोशनी आईने के सामने बैठी सज संवर रही थी। रोशनी को उस रूप में देखकर सोनू से रहा नहीं गया। उसने पीछे से रोशनी को अपनी बाहों में भर लिया।
और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। रोशनी ने भी शर्माते हुए अपना चेहरा सोनू के सीने पर रख दिया। इसके बाद दो शरीर एक हो गए। मर्यादा की दीवार लांघकर दोनों ही बहुत खुश थे। मनपसंद पुरुष के साथ बिस्तर का सुख निराला था। सो उसी दिन से रोशनी तन मन से सोनू की हो गई। वो भूल गई कि वह मूलचरण की ब्याहता है और शादी के वक्त 7 वचनों को निभाने का वादा किया था। उसने सोनू को ही सब कुछ मान लिया। सोनू ने नारी सानिध्य का सुख पाया तो वह भी रोशनी का मुरीद होकर रह गया। सोनू को जब भी मौका मिलता वो रोशनी को बाजार घुमाने ले जाता। रोशनी जिस चीज की मांग करती सोनू उसे पूरी कर देता था। मूलचरण को दोस्त पर जरा भी शक न था, जबकि सोनू उसकी आंखों में धूल झोंक रहा था। कहते हैं गलत काम को कितना भी छिपा कर किया जाए, एक न एक दिन उसकी भनक लोगों को लगी जाती है। पहले मोहल्ले में दोनों के संबंधों की हवा फैली, फिर धीरे धीरे उनके कारनामों की भनक मूलचरण के कानों में भी पड़ गई। मूलचरण ने रोशनी को बैठाकर ऊंच नीच समझाई, उसे अपनी इज्जत और समाज का वास्ता दिया, लेकिन रोशनी वास्तविकता से साफ मुकर गई। उसने मूलचरण से कहा, जरूर किसी ने हमारे घर में कलह पैदा करने के लिए तुम्हारे कान भर दिए हैं। सोनू को तो मैं अपने भाई जैसा मानती हूँ। रोशनी ने यह बात अपनी पत्नी से इतनी दृढ़ता के साथ कही थी कि मूलचरण को उसके चरित्र पर भरोसा हो गया था, लेकिन मूलचरण को उन पर भी भरोसा था जिन्होंने पत्नी के कारनामों को बताया था। ऐसे में उसने निर्णय लिया कि वह अपनी आंखों देखी पर विश्वास करेगा। वह पत्नी की असलियत जानने के लिए ताने बाने बुनने लगा, लेकिन वह रोशनी को रंगे हाथों पकड़ नहीं पाया, कारण रोशनी बेहद सतर्कता बरतने लगी थी। कुछ दिन मूलचरण पत्नी के साथ रहा, फिर हरियाणा चला गया। अवैध रिश्तों के चलते मंगल कुशवाहा की मोहल्ले में बदनामी हो रही थी, इसलिए उसने बहू को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रेम दीवानी रोशनी ने जेठ की बातों को दरकिनार कर दिया। परिवार की निगरानी के बावजूद रोशनी किसी न किसी जतन से प्रेमी से मिल ही लेती थी। मई 2021 के पहले हफ्ते में महामारी के कारण मूलचरण हरियाणा से अपने घर माधवगढ़ आ गया था। पति के घर आ जाने से रोशनी और सोनू के मिलन में बाधा पहुंचने लगी। सोनू अब जब तभी मूलचरण के घर मिलने के बहाने आता था। दोनों पर मूलचरण कड़ी नजर रखता था। मिलन न हो पाने के कारण दोनों परेशान हो उठे थे। एक रोज मूलचरण ने रोशनी से कहा कि लॉकडाउन खत्म होते ही उसे उसके साथ हरियाणा चलना है। अब वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। लोग तरह तरह की बातें कर उसकी इज्जत उछालते हैं। इस पर रोशनी ने जवाब दिया कि वह उसके साथ परदेश नहीं जाएगी, वह घर में ही रहेगी। इसके बाद तो हर रोज हरियाणा जाने या न जाने को लेकर मूलचरण व रोशनी में तू मैं होने लगी। मूलचरण का फरमान था कि उसे उसके साथ जाना है, जबकि रोशनी जिद कर रही थी कि वह उसके साथ नहीं जाएगी। किसी दिन तो झगड़ा इतना बढ़ जाता कि मूलचरण रोशनी को बेतहासा पीट देता। एक दिन मूलचरण ने इसी बात को लेकर रोशनी को पीटकर शराब के ठेके पर चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद सोनू आ गया। सोनू को देखते ही रोशनी सुबक कर रोने लगी। इस पर सोनू बोला, बताओ क्या बात है। रोशनी बोली, वह मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन मैं जाना नहीं चाहती। इसी बात पर वह लात घूंसों से मारने लगता है। सोनू, किसी तरह इस राक्षस से मेरी जान छुड़ाओ, नहीं तो किसी दिन तुम्हें मेरी लाश ही मिलेगी। लाश तुम्हारी नहीं उसकी मिलेगी। सोनू दांत पीस कर बोला, सोनू अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम कुछ भी करो, बस मुझे अपनी बना लो। रोशनी उससे लिपट कर बोली, अगर मैं कहूँ कि तुम्हें अपने सुहाग की बलि देनी पड़ेगी तो मुझे मंजूर है। रोशनी ने सहमति जता दी। इसके बाद सोनू ने रोशनी के साथ मिलकर मूलचरण की हत्या का षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र में उसने अपने दोस्त पवन को भी शामिल कर लिया। पैसों के लालच में पवन सोनू का साथ देने के लिए राजी हो गया। सोनू मूलचरण से मिला और उसे पार्टी देने का न्योता दिया। मूलचरण पहले तो राजी नहीं था, लेकिन जोर देने पर राजी हो गया। उसके बाद सोनू मूलचरण की मोटरसाइकिल पर बैठकर शराब ठेके पर पहुंचा। वहां उसने फोन कर अपने दोस्त पवन को भी बुला लिया। फिर तीनों ने बैठकर खाया पिया। उसके बाद तीनों घूमने के बहाने निकले और पुलिया पर पहुंचे। इस पुलिया पर बैठकर तीनों बातचीत करने लगे। अब तक रात के 10 बज चुके थे और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। उचित मौका देखकर सोनू और पवन ने मूलचरण को दबोच लिया और उसका सिर पुलिया के पत्थर पर पटकने लगे। उसका सिर फट गया और वह वहीं लुढ़क गया। इसी समय सोनू की निगाह ईंट पर पड़ी। उसने ईंट से भी उसके सिर पर प्रहार किया। हत्या करने के बाद पवन व सोनू ने मूलचरण के शव को झाड़ियों में छिपा दिया। उसकी मोटरसाइकिल को भी ईंट से क्षतिग्रस्त करके पास झाड़ियों में डाल दी। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि देखने वालों को लगे कि मूलचरण की मौत एक्सीडेंट से हुई है। इसके बाद दोनों वहां से फरार हो गए। सोनू ने फोन पर रोशनी को बता दिया कि उसकी राह का कांटा दूर हो गया है, लेकिन अभी वह सावधान रहे। इधर सुबह गांव के लोग जब खेतों की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने लाश पड़ी देखी। उन्होंने इसकी सूचना माधवगढ़ पुलिस को दी।
सूचना पाते ही इंस्पेक्टर घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। जांच में अवैध रिश्तों में हुई हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी सोनू रोशनी को जालौन जिला की अदालत में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।